बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वज़ाइफ़ विदीरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई अमलियात, अच्छी वीडियोस नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ, मकसद और मुरादें पा सकें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का अमल प्यार मोहब्बत के हवाले से एक लाजवाल अमल है, बेमिसाल, बहुत ही मुजर्रब, ताकतवर, पावरफुल अमल है। इस अमल से आप यकीनन दर यकीनन महबूब के दिल में बेचैन, बेकरार कर देने वाली मोहब्बत ज़रूर पैदा कर सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम सब जानते हैं पसंद की शादी में कोई कबाहत नहीं। हाँ, वो रिश्ता खैर वाला हो, पसंद वाला हो। हमारे मुआशरे में अक्सर तौर पर बेटियों से पूछा ही नहीं जाता उनकी पसंद का, अगर क्या वो कहीं पसंद करती है, क्योंकि सारी ज़िंदगी निबाह तो उसी ने करना होता है। पेरेंट्स उससे पूछते भी नहीं हैं कि क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लीजिए, जब वो हज़रत फ़ातिमा का निकाह करते हैं, जबकि अर्श से पैगाम आ चुका है, उस रब्बे कायनात ने फ़ैसला भी कर दिया है, पैगाम भी आ चुका है, फिर भी आप अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से पूछते हैं क्या तुम्हें अली का रिश्ता कबूल है। फिर भी अपनी बेटी से मशवरा करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पसंद की शादी में बेटी से पूछने में कोई कबाहत नहीं है। अगर आप पसंद करते हैं और मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं और उस शादी में कोई रुकावटें दरपेश आ रही हैं, जबकि वो रिश्ता भी खैर का है और मुश्किल दरपेश आ रही है, रुकावटें आ रही हैं उसमें, तो आप उसके लिए ये अमल करें। इंशाअल्लाह इस अमल मुजर्रब से वो रिश्ते में रुकावट जो भी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें ख़ास करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर मियाँ बीवी में लड़ाई है, उनकी आपस में नहीं बनती, तो आप उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई है, अगर किसी एक की नहीं बनती, बीवी की नहीं बनती या मियाँ की नहीं बनती, दोनों एक दूसरे की कदर करें, खुदारा एक दूसरे का ख्याल रखें। इस अमल से आप एक दूसरे के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और उल्फत पैदा कर सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, अपने अमल की तरफ। अमल की इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में अपना नाम लिखेंगे। मैं आपको वजीफ़े की इजाज़त दूंगी और आप लोगों के लिए दुआ भी करूंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने ये वाला अमल नमाज असर के बाद करना है। आपने नमाज असर के बाद इसे पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पढ़ना है। पहले आपने पढ़ना है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसे आपने 101 मरतबा पढ़ना है। महबूब का तसव्वुर करते हुए इसे पढ़ना है और उसके बाद आपने ये वाली आयत मुबारका पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हम सब जानते हैं ये वो वाली आयत मुबारका है जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंदर पड़ी थी। गोया मछली का पेट उनके लिए कब्र था, वहशत था, खौफ था, अंधेरा था। उन्होंने बार बार अल्लाह ताला को पुकारा। इस एक आयत से, इस एक आयत मुबारका की बरकत से अल्लाह ताला को पसंद आ गया अपने बंदे का बार बार मांगना, इल्तिजाएं करना। अल्लाह ताला ने उसकी दुआएं कबूल की और उन्हें मछली के पेट से बाहर निकाल दिया, उस कर्ब से, उस तकलीफ़ से उनको हटा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप भी इस अमल को करें, इंशाअल्लाह इस अमल मुजर्रब से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसे 313 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पढ़ना है और उसके बाद अब रब्बे कायनात से दुआ करनी है, इल्तिजा करनी है। आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। जब 3 दिन आप ये अमल करें तो सारा दिन तसव्वुरात की दुनिया में महबूब होना चाहिए। उठते बैठते आपने दुरूद शरीफ का विर्द करना है और किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं करनी, अपनी ज़ुबान से कोई लग़्व बात नहीं कहनी और ना ही कोई गाली गलौज
निकालनी है। अपनी ज़ुबान से, हाथों पाँव से किसी को कोई ईज़ा नहीं पहुंचानी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा, आपकी हर जायज़ काम में, जायज़ मकसद में आपकी मदद करेगा और आपकी हर जायज़ तमन्ना, जायज़ ख्वाहिश पूरी होगी। जहाँ भी आप शादी करना चाहते हैं आपका पैगाम निकाह कबूल हो जाएगा और जो भी रुकावट है वो ख़त्म हो जाएगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारा आज का वजीफ़ा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।